एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में सोचिए जिसने अपनी जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी, पर फिर भी उसके विचारों ने पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुकरात की, और आज हम उनकी ही इस दिलचस्प और अनोखी कहानी में उतरेंगे। तो सोचिए जरा, अगर दुनिया का सबसे समझदार इंसान ये कहे कि उसे कुछ नहीं पता। अजीब है ना? पर यही सुकरात का सबसे बड़ा पैराडॉक्स था। उनका ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता, असल में उनके ज्ञान पाने के एक बिल्कुल नए रेवोल्यूशनरी तरीके की शुरुआत थी। और ये सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली विजडम, सच्ची बुद्धिमानी आखिर है क्या। तो चलिए सुकरात को किताबों से निकालकर सीधा ले चलते हैं प्राचीन एथेंस की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर। उन्हें एक शांत, गंभीर दार्शनिक की तरह बिल्कुल मत सोचिए। नहीं, उनके बारे में ऐसे सोचिए जैसे वो एक ऐसा किरदार थे जो शहर के बीचों बीच लोगों को रोक रोक कर सबकी सोच में उथल-पुथल मचा रहा था। कल्पना कीजिए एथेंस का वो व्यस्त बाजार जहां हर तरफ लोग हैं, और वहां एक आदमी लोगों को रोककर उनके उन विश्वासों पर सवाल कर रहा है जिन पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और सुनिए, वो कोई जवाब नहीं देता था, बस सवाल पर सवाल। और इसी आदत की वजह से कुछ लोग उनसे बहुत प्रेरित होते थे और कुछ बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। तो आखिर ये सवाल पूछने वाला इंसान था कौन? चलिए अब इस महान विचारक के पर्दे के पीछे झांकते हैं, देखते हैं कि असली सुकरात कैसा था, कहां से आया था, कैसा दिखता था, और हां, वो कौन सी मशहूर तकनीक थी जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को सच तक पहुंचाता था। देखिए, सुकरात कोई देवता या राजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक पत्थर तराशने वाले के बेटे थे, देखने में भी बिल्कुल आम, और अक्सर नंगे पैर ही घूमते रहते थे। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले इंसान के दिमाग में, उसके विचारों में ऐसी जबरदस्त शक्ति थी जिसने आने वाले वक्त का इतिहास ही बदल दिया। यही था उनका सबसे शक्तिशाली औजार, द सोक्रेटिक मेथड। देखिए, उनका मकसद किसी से बहस जीतना नहीं था, बल्कि सवाल जवाब के जरिए लोगों की मदद करना, ताकि वो खुद सच तक पहुंच सकें। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज थी, एक ऐसी कसरत जिससे दिमाग की सारी धुंध साफ हो जाती थी। और ये जो लाइन है ना, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सुकरात के लिए ज्ञान जवाबों में नहीं था, बल्कि सही सवाल पूछने की कला में छुपा हुआ था। तो इन सब सवालों का आखिर पॉइंट क्या था, मकसद क्या था? चलिए अब सुकरात की फिलॉसफी के बिल्कुल दिल में चलते हैं और देखते हैं कि उनके आइडियाज कैसे हमें अपनी जिंदगी और खुद को एक बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये शायद उनकी सबसे मशहूर लाइन है। सुकरात के लिए फिलॉसफी कोई बोरिंग विषय नहीं था जो बस किताबों में हो। नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस थी, रोज खुद को जांचने का, परखने का और बेहतर बनाने का एक तरीका। तो सवाल उठता है कि कोई अपनी जिंदगी को जांचे कैसे? सुकरात का रास्ता 3 कदमों का था। पहला, जिन चीजों पर आंख बंद करके विश्वास करते आए हैं उन पर सवाल उठाना शुरू करो। दूसरा, ये स्वीकार करने की हिम्मत रखो कि हम सब कुछ नहीं जानते। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, दौलत या स्टेटस से ज्यादा अपने मन और अपने चरित्र की परवाह करो। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल है, लोग गलत काम क्यों करते हैं? और इस सवाल पर सुकरात का जो जवाब था ना, वो उस वक्त जितना चौंकाने वाला था, उतना ही आज भी है। सुकरात का मानना था कि सच्ची बुराई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। उनका कहना था कि गलत काम अज्ञान का नतीजा होते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर किसी इंसान को सच में पता हो कि सही क्या है, अच्छा क्या है, तो वो हमेशा वही चुनेगा। लोग गलत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सही रास्ता क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सुकरात के लिए ज्ञान ही नैतिकता है। अगर हम खुद को शिक्षित करें, सच्चाई को समझें, तो हम स्वाभाविक रूप से अपने आप ही एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। और अब कहानी आती है सुकरात की जिंदगी के सबसे नाटकीय हिस्से पर, उनका टकराव सीधा एथेंस की सरकार से और वो मशहूर मुकदमा जिसने उनकी किस्मत का फैसला किया। साल था 399 ईसा पूर्व। एथेंस ने अपने ही सबसे बड़े विचारक पर मुकदमा चला दिया। इल्जाम क्या थे? पहला, कि वो देवताओं का अपमान करते हैं, और दूसरा कि वो शहर के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मुकदमे के दौरान उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के मिशन का बचाव किया। और जब उन्हें दोषी पाया गया तो उन्होंने बहुत ही शांति से मौत की सजा को कबूल कर लिया। उनके दोस्तों ने उनके लिए जेल से भागने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर क्यों?
क्योंकि उनका मानना था कि कानून तोड़कर भागना एक गलत काम होगा। और उनकी फिलॉसफी क्या थी? गलत करने से बेहतर है गलत सहना। ये उनके नैतिक साहस का सबसे बड़ा सबूत है। तो सुकरात तो चले गए, लेकिन उनके विचारों का क्या हुआ? उनके सवालों का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। और ये उनकी सबसे बड़ी देन है। देखिए, सुकरात से पहले ज्यादातर दार्शनिक क्या पूछते थे कि ये दुनिया किस चीज से बनी है। लेकिन सुकरात ने आकर फिलॉसफी का पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अंदर की दुनिया पर लगा दिया। उन्होंने सवाल ही बदल डाला। अब सबसे बड़ा सवाल था, हमें जीना कैसे चाहिए? तो आखिर में सुकरात ने हमें कोई तैयार जवाब नहीं दिए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें एक तरीका दिया, सवाल पूछने का। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान की खोज कभी खत्म ना होने वाला एक सफर है। तो ये विश्लेषण इसी एक सोच पर आकर रुकता है। सुकरात की मृत्यु हो गई, पर उनके सवाल जिंदा हैं। अगर आज किसी को अपने आप से, अपनी जिंदगी के बारे में एक गहरा सवाल पूछना हो, तो वो सवाल क्या होगा?